हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमने कर लिया था अब तक टॉपिक कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया। अब हम हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पर, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो हमें क्या मिलने वाला है, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फैलोपियन ट्यूब। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, और जिसे एक और नाम दिया जाता है क्या, ओविडक्ट। क्या नाम दिया जाता है, ओविडक्ट। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूट्रस। फिर क्या आ गया हमारे पास, यूट्रस। यूट्रस के नेक्स्ट क्या आया, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेजाइना। वेजाइना के नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटल। क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इन सभी पार्ट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, थर्ड हमारे पास आ जाएगा यूट्रस, देन सर्विक्स, वेजाइना, और एट द एंड हम पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन पेयर ovary is present, which is primary sex organ and release hormones। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या हो गया, ओवरी हो गया। तो जो ओवरी है, ओवरी किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर रही है, और क्या रिलीज करेगी, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स को भी क्या करने वाली है, सिक्रीट करने वाली है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या हो जाएगा, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, जो क्या रिलीज करेगी, ओवम, या फिर क्या रिलीज करेगी, एग। ओवरी क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या रिलीज करेगी, ओवरी क्या रिलीज करेगी, ओवम या एग, और प्लस साथ में क्या रिलीज करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। फिर हमने कहा वन पेयर ovary present in the abdominal cavity
कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन कैविटी में क्या होगा हमारे पास, वन पेयर यानी कि सॉरी लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट इन दी लोअर एब्डोमेन या वन पेयर ओवरी या ओवरी प्रेजेंट ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो कितनी ओवरी मिलेंगी हमारे पास, वन पेयर ओवरी मिलेगी, और ओवरी कहाँ मिलेगी, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में मिलने वाली है। अब इस जो ओवरी है, इस ओवरी की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 2 से 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है बच्चों, 2 से 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, ओवरी एनवलप विद द थिन एपिथेलियल टिश्यू। ओवरी के चारों तरफ, जो ओवरी है इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल थिन क्या मिलेगी, एपिथेलियल टिश्यू मिलने वाला है ओवरी के चारों तरफ। देन ओवरी enclosed with stromal tissue। तो कितनी ओवरी मिल रही है, वन पेयर ओवरी मिल रही है, वन पेयर ओवरी है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, जिसकी लेंथ दी हुई है हमें 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। अब इस ओवरी के चारों तरफ हमें क्या मिल रहा है, एक एपिथेलियल टिश्यू की क्या मिल रही है, लेयर मिल रही है, थिन एपिथेलियल टिश्यू की क्या मिल रही है, लेयर, थिन एपिथेलियल टिश्यू की लेयर मिल रही है। इसके अंदर जितना भी पार्ट एनक्लोज्ड है, ये सारा एनक्लोज्ड पार्ट, दिस एनक्लोज्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यू एंड इसे हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोमा। इसके अंदर के पूरे पार्ट को हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोमा। नाउ दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस स्ट्रोमा इज divided into 2 parts. This stroma is divided into 2 parts, outer and middle. Outer meaning peripheral, outer meaning peripheral or middle part. This outer part is known as the cortex. This outer part is known as the cortex and middle part is known as the medulla and middle part is known as the medulla. तो जो outer part है peripheral part, this peripheral part, this completely peripheral part, this peripheral part is called cortex and this middle part is called medulla. This middle part is called medulla. Both part is part of stroma. तो जो ओवरी है,
उसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, एक थिन क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर मिलेगी। एंड द ओवरी एनक्लोज्ड बाय द स्ट्रोमल टिश्यू, जो स्ट्रोमल टिश्यू है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, एक तो मिल जाएगा हमें पेरिफेरल पार्ट और एक क्या मिल जाएगा, मिडल पार्ट। जो पेरिफेरल पार्ट है उसे तो हमने क्या बोल दिया, कोर्टेक्स, और मिडल पार्ट को हमने क्या बोल दिया, मेड्यूला। इनके अंदर क्या मिलेंगे, हमें सेल्स मिलेंगी, जिसे हमने क्या बोल दिया कि अंदर की क्या मिलेंगी, हमें छोटी छोटी क्या मिलेंगी, बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स भी मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारी क्या मिलेंगी, स्ट्रोमल सेल्स भी मिलेंगी, या ओवेरियन फॉलिकल भी इसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे हमें, कोर्टेक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल भी मिलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल मिलेंगे कोर्टेक्स वाले पार्ट में। ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ पे हमें क्या मिलने वाले हैं, ओवेरियन फॉलिकल, काफ़ी सारे क्या मिलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल भी मिलेंगे। डन। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आया क्या, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। सेकेंड पार्ट क्या आया, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ओवेरियन या फिर फेलोपियन ट्यूब। इट इज द पार्ट ऑफ असेसरी डक्ट। ये किसका पार्ट है, असेसरी डक्ट का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ द असेसरी डक्ट। और कितनी लॉन्ग मिलेगी, कितनी लॉन्ग मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब इज अप्रोक्सीमेट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी मिलेगी, 10 to 12 सेंटीमीटर क्या मिलेगी, लॉन्ग मिलेगी ये। ठीक है, और ये कहाँ से एक्सटेंड होगी, ओवरी से एक्सटेंड होगी, और कहाँ तक एक्सटेंड होती जाएगी, यूट्रस तक। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। तो ये कहाँ से एक्सटेंड होती मिलेगी, ओवरी से एक्सटेंड होती हुई कहाँ तक मिलेगी, यूट्रस तक मिलेगी। अब देखते हैं ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके भी हमें क्या मिलेंगे, 3 पार्ट्स मिलेंगे। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स मिल रहे हैं हमें, 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडीब्यूलम, फर्स्ट पार्ट इज इनफंडीब्यूलम, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज एम्प्यूला, सेकेंड पार्ट इज एम्प्यूला, एंड थर्ड पार्ट इज isthmus, थर्ड पार्ट इज isthmus। तो फेलोपियन जो ट्यूब थी उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, इनफंडीब्यूलम, एम्प्यूला एंड लास्ट इज isthmus। अब इनफंडीब्यूलम के बारे में पूछते हैं, देखते हैं कि क्या है। इनफंडीब्यूलम क्या था, इट इज क्लोजर टू दी ओवेरी, ओवरी के जस्ट पास में, बिल्कुल पास वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनफंडीब्यूलम हो जाएगा। इट इज क्लोजर टू दी ओवरी। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट कलेक्ट दी एग फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी के पास में है तो ओवरी का काम क्या होता है कि एग्स को क्या करना, रिलीज करना। उस एग को कलेक्ट करने का काम किसका हो जाएगा, इनफंडीब्यूलम का हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा लास्ट में कि द एजेस ऑफ द infundibulum, the edges of the infundibulum have projections, finger like projection, have
finger like tiny projections. This projection is called fimbri. This projection is called fimbri. इन fimbri का काम क्या होता है? Collect the ovum और egg from the ovary. From the ovary. तो ये हुआ हमारा किसका पार्ट? इनफंडिबुलम का. इनफंडिबुलम क्या होगा? ओवरी के पास होगा और इसका काम होता है क्या? एग को कलेक्ट करना. कैसे? जो इसका एजेस होएगा, एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम हैव फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शंस. दिस टाइनी, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे. दिस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्बरी. और फिम्बरी का काम क्या होगा? कलेक्शन करना. किसका? कलेक्ट करना. किसको? ओवम या एग को. कहाँ से? ओवरी से. क्या करना? कलेक्ट करना. अब नेक्स्ट है, ये कैसे मिलेगी? इट इज क्लोजर टू दी ओवरी. ठीक है. और इसकी शेप हमें कैसी मिल जाएगी? इसकी शेप भी कैसी है? फनल लाइक शेप है. कैसी मिलेगी? दिख रहा है ना ऊपर, फनल लाइक. कैसी मिलेगी? फनल लाइक शेप मिलेगी. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एम्प्यूला के बारे में. एम्प्यूला के बारे में हम देखेंगे कि infundibulum leads to a wider tube like structure called एम्प्यूला. एक जो इनफंडिबुलम है वो आगे जाके क्या हो जाएगी? वाइडर ट्यूब बना लेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया? एम्प्यूला. और एम्प्यूला क्या हो जाएगी? एम्प्यूला इज द मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन. यानी कि जो एम्प्यूला वाला रीजन है वहीं पर क्या होगा? स्पर्म और एग आकर मिलकर क्या बना देंगे? जाइगोट. यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस पार्ट में होता है? अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस पार्ट में होगा? फेलोपियन ट्यूब में तो होगा, लेकिन फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होगा? तुम्हारा आंसर क्या आएगा? एम्प्यूला रीजन के अंदर. एम्प्यूला रीजन के अंदर क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन. फिर आया नेक्स्ट इस्थमस. इस्थमस क्या हो जाएगा? नैरो ट्यूब विच ओपन टू दी, और हम लिख सकते हैं कनेक्ट टू दी, विच कनेक्ट टू दी यूट्रस. ठीक है. ठीक है. ये किसको कनेक्ट, किसमें कनेक्ट होएगी आगे जाके? यूट्रस के अंदर. या फिर क्या हो जाएगा? जॉइन टू द यूट्रस. जॉइन टू द यूट्रस. नाउ एम्प्यूला किसमें ओपन हो जाएगी? इस्थमस में. एम्प्यूला, ये सीधा ही हम लिख देते हैं. ठीक है. हम इसको यही बोल सकते हैं कि इस्थमस क्या हो जाएगी? नैरो ट्यूब होगी. और एम्प्यूला कैसा हो जाएगा? वाइडर पार्ट. तो ये आ गया हमारे पास क्या? फेलोपियन ट्यूब का. फेलोपियन ट्यूब एक एसेसरी डक्ट है जो 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होगी? लॉन्ग होगी. ओवरी से लेके यूट्रस तक क्या होगी? पूरी एक्सटेंड होगी. कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट्स में. इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस. अगर इनफंडिबुलम को देखें तो जो इनफंडिबुलम है वो क्लोजर होएगा ओवरी के. एग को कलेक्ट करेगा क्योंकि उसके जो एजेस होते हैं उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोल दिया? फिम्बरी बोल दिया. जो क्या करेगा? कलेक्शन करेगा. किसका? ओवरी से एग का. कलेक्शन द एग फ्रॉम द ओवरी. एम्प्यूला वो रीजन है जो आगे इनफंडिबुलम आगे वाइड हो जाएगा, यानी कि चौड़ा हो जाएगा, जहां पर क्या मिलेगा हमें? मेनली फर्टिलाइजेशन मिलेगा. किस रीजन में मिलेगा? एम्प्यूला रीजन में. अब एम्प्यूला आगे एक्सटेंड हो जाएगी किसके अंदर?
इस्थमस में, और कैसी बन जाएगी, नैरो ट्यूब बन जाएगी, और एम्प्यूला एक्सटेंड इनटू द नैरो ट्यूब विच कनेक्ट टू द यूट्रस और जॉइन टू द यूट्रस इज कॉल्ड इस्थमस। डन। हमारे पास फेलोपियन ट्यूब भी क्या हुआ, डन। क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो गया, हमने पढ़ लिया किसको, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट को। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमारा यूट्रस, यूट्रस के बारे में देखते हैं। थर्ड पार्ट आया, नेक्स्ट क्या आया, यूट्रस। यूट्रस को और क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, इसे और क्या बोला जाएगा, वूम बोला जाएगा। अब जो यूट्रस होएगा वो कैसा मिलेगा हमें, इनवर्टेड पियर, इनवर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, उल्टे नाशपति के आकार की बोल सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पियर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी हमें। और क्या कहेंगे कि सिंगल यूट्रस इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या मिलेगी, एक सिंगल हमें क्या मिलने वाला है, यूट्रस मिलने वाला है। एंड यूट्रस इज कनेक्टेड टू द pelvic cavity थ्रू लिगामेंट। किसके थ्रू जुड़ा होगा, लिगामेंट के थ्रू। तो इन्होंने बोला कि जो यूट्रस है उसे वूम भी बोला जाएगा, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होगी, और सिंगल यूट्रस प्रेजेंट है, और यूट्रस किससे कनेक्ट होगा, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होगा, या हम इसको पेल्विक कैविटी, यहाँ पे पेल्विक वॉल लिख देते हैं, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होगा। किसके थ्रू कनेक्ट होगा, लिगामेंट के थ्रू क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्या, यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर कितनी क्या मिलेंगे, हमें लेयर्स मिलने वाली हैं। Uterus has 3 layers of tissue. 3 layers of tissue. फर्स्ट मिलेगी हमें क्या, पेरीमेट्रियम। फर्स्ट मिलने वाली है क्या, पेरीमेट्रियम। देन मायोमेट्रियम, एंड थर्ड इज एंडोमेट्रियम, और थर्ड क्या मिल जाएगी हमें, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर हमें 3 टाइप्स की क्या मिलने वाली है, लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम मिलने वाली है। ये क्या होगी, एक्सटर्नल थिन लेयर। ये कैसी मिलेगी हमें, एक्सटर्नल थिन लेयर मिलेगी, कौन सी, पेरीमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम के बारे में देखें तो मायोमेट्रियम कैसी मिलेगी, थिक मिडल लेयर, थिक मिडल लेयर होगी, किसकी बनी होगी, फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल सेल की बनी होगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, स्मूथ
मसल की लेयर प्रेजेंट होगी, थिक मिडल लेयर, और किसकी बनी होगी, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होगा, जब बच्चे का क्या होएगा, जन्म होगा, तो इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण चाइल्ड की क्या हो सके, डिलीवरी हो सके। और इसके अंदर कैसी मसल्स मिलेंगी हमें, स्मूथ मसल मिलेंगी। तो पेरीमेट्रियम तो बाहर वाली है, थिन लेयर, अंदर क्या है, M4 मायोमेट्रियम मिल रहा है, और इसके अंदर क्या मिलेगा, मसल्स के अंदर कैसी मसल्स मिल रही हैं, इसके अंदर बीच वाली स्मूथ मसल्स मिल रही हैं। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होगा, इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कौन सी मिल रही है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसी है, थिन, ये कैसी मिल रही है हमें, इनर, कैसी मिल रही है, इनर ग्लैंड्यूलर, दिख रहा है ना, इनर ग्लैंड्यूलर, इधर लिखना पड़ेगा, कैसी मिल रही है ये, इनर ग्लैंड्यूलर। कैसी होएगी, अंदर की साइड होगी, सबसे इनर होगी, और क्या प्रेजेंट होंगी, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइक्लिक चेंज, कब आएगा साइक्लिक चेंज, ड्यूरिंग, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन होंगे फीमेल को, तो उसके अंदर जो साइक्लिक चेंज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो किसके कारण होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस होगा। तो हमारे पास यूट्रस क्या हो गया, यूट्रस को क्या बोला जाएगा, वोम भी बोला जाएगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है। फिर सिंगल होगा, कैसा मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। फिर जो पेल्विक वॉल है उससे कनेक्ट होगा, किसके थ्रू कनेक्ट होगा, लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होगा। फिर हमने कहा कि यूट्रस है, उसके अंदर कितनी लेयर्स मिल रही हैं हमें, 3 लेयर्स मिल रही हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली थिन लेयर है, मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम कैसे मिलेगी, ग्लैंडुलर मिलेगी, और इसके अंदर क्या मिलते हैं, साइक्लिक चेंज मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आया, सर्विक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यूट्रस डन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, सर्विक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, सर्विक्स। सर्विक्स क्या होएगा, यूट्रस ओपन into the vagina through cervix। किसके थ्रू ओपन होगा, सर्विक्स के थ्रू ओपन होगा। अब a canal present in the, जो क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी एक कैविटी है, कैविटी, कैविटी प्रेजेंट इन द सर्विक्स, इन द सर्विक्स which is called cervical canal। ये याद रखना है हमें, इसे क्या बोल दिया, सर्विकल कैनाल। तो सर्विक्स क्या होगा, जो यूट्रस है वो किस में ओपन हो रहा है,
यूट्रस ओपन होगा किसके अंदर, सर्विक्स में, सर्विक्स से आगे क्या आएगा, वेजाइना, यानी कि जो यूट्रस है उसके नेक्स्ट क्या आएगा, सर्विक्स, और सर्विक्स के नेक्स्ट क्या आएगा, वेजाइना। और इस सर्विक्स के अंदर हमें क्या मिलेगी, एक कैविटी मिलेगी। इस कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया, सर्विकल केनाल। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सर्विकल केनाल। जो सर्विक्स है उसकी कैविटी को क्या बोल दिया, सर्विकल केनाल नाम दे दिया। और लास्ट में हमें क्या मिला, लास्ट में 5th नंबर पर एंड किससे हुआ, वेजाइना से। एंड किससे हुआ, वेजाइना से। सो अगेन हम बोल सकते हैं सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना और सर्विकल केनाल जो कैविटी थी प्लस वेजाइना कंबाइनली नोन एज दिस सर्विकल केनाल और वेजाइना कंबाइनली नोन एज द बर्थ केनाल, जहां से बच्चे का जन्म होगा, इसे क्या बोल दिया हमने, बर्थ केनाल। सो अब क्या हुआ, सर्विक्स, सर्विक्स किस में ओपन हुआ, वेजाइना में। तो सर्विक्स के अंदर एक कैविटी थी विच इज नोन एज द सर्विकल केनाल। इस सर्विकल केनाल और वेजाइना को कंबाइनली मिलाकर हमने क्या बोल दिया, बर्थ केनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना। फर्स्ट हमने कर लिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी, और ओवरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि ओवरी कैसी दिखेगी। फिर आ गया फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स थे, 3 थे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। फिर आ गया यूट्रस। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर्स थी। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। देन हमें क्या मिला, सर्विक्स मिला, और सर्विक्स आगे नेक्स्ट किस में ओपन हो जाएगा, वेजाइना में। अब आया हमारे पास लास्ट क्या, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब आ गया हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटल। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, देन मॉन्स प्यूबिस के नेक्स्ट क्या आएगा, लैबिया मेजोरा, देन क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा। फिर क्या आ जाएगा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बाद क्या मिलेगा, हाइमन, हाइमन, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, वेजाइना। लास्ट में क्या मिल जाएगा, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना को तो चलो हमने पढ़ लिया, हाइमन तक कम कर सकते हैं। ठीक है, वेजाइना तो उसके अंदर पढ़ लिया हमने पढ़। अब एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। इन सब को मिलाकर क्या बनेगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बनने वाला है। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलने वाली हैं। अब 1 बाय 1 इनके बारे में देखते हैं अपने। चलो करते हैं स्टार्ट, किसके बारे में, मॉन्स प्यूबिस के बारे में। अब फर्स्ट आया हमारे पास क्या, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या आ जाएगा,
mons pubis is cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। तो फर्स्ट आया हमारे पास क्या, मोन्स प्यूबिस। फर्स्ट क्या आया हमारे पास, मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस क्या होगा, सबसे अपर वाला पार्ट हो जाएगा, जहां पर क्या मिलेंगे, एक कुशन मिलेगा किसका, फैटी टिश्यू का, और उस फैटी टिश्यू का जो कवर है उस पर क्या मिलने वाला है, स्किन और प्यूबिक हेयर मिलने वाले हैं। सेकंड नंबर पर क्या आया, मोन्स प्यूबिस के बाद क्या था, लैबिया मेजोरा। क्या था, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के अंदर हमने क्या देखा कि ये क्या होगा, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड बाय द mons pubis, extend by the mons pubis and covered the vaginal opening। तो जो नेक्स्ट आया वो क्या आएगा, फ्लैशी फोल्ड है किसका, टिश्यू का, विच एक्सटेंड फ्रॉम द प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, जो एक्सटेंड विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम दी मोन्स प्यूबिस। पहला मोन्स प्यूबिस था जो एक कुशन था किसका, टिश्यू का, एक फैटी टिश्यू का, जहां पर क्या मिली, हमें स्किन मिली और प्यूबिक हेयर मिले। अब वो आगे की तरफ जाके क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, फ्लैशी फोल्ड बन गए आगे की तरफ, डाउनवर्ड्स में जो एक्सटेंड हुआ है उसे हमने क्या बोल दिया, लैबिया मेजोरा, जो किसको कवर करेगा, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, लैबिया माइनोरा आया। पेयर ऑफ फोल्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम द लैबिया मेजोरा। एक पेयर का क्या मिलेगा, फोल्ड मिलेगा, टिश्यू का एक फोल्ड मिलेगा अंडर द लेबिया मेजोरा या फिर फ्रॉम द लेबिया मेजोरा। किससे एक्सटेंड हुआ है, लेबिया माइनोरा, किससे हुआ है, लेबिया मेजोरा से, और ये क्या बोलेंगे इसे, अंडर द लेबिया मेजोरा। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, हाइमन। नेक्स्ट क्या आया, हाइमन। तो हाइमन क्या हो जाएगा, थिन मेम्ब्रेन इज present and cover the vagina। एक बिल्कुल पतली क्या मिलेगी, मेम्ब्रेन मिलेगी जो पार्शियली कवर करके रखेगी किसको, वेजाइना को, या हाइमन क्या हो जाएगा, एक थिन मेम्ब्रेन होगी जो प्रेजेंट होगी, इज प्रेजेंट एंड कवर दी वेजाइना, या हम लिख सकते हैं
वेजाइना इज partially vagina is partially covered by the hymen, बट ये जो हाइमन है, बट ये जो हाइमन है, हाइमन इज ब्रेक थ्रू दी एक्सरसाइज, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जो भी एथलीट है, एथलीट की क्या भी हो जाती है, जो हाइमन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। चाहे साइकिलिंग के थ्रू बोल सकते हैं, साइकिलिंग के थ्रू, या फिर बहुत तेज तक क्या कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, या फिर रनिंग हो रही है, या फिर अदर एक्सरसाइज, अदर एक्सरसाइज के थ्रू ये जो हाइमन है जो वेजाइना को कवर कर रही है, ये हाइमन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सो हाइमन इज द नॉट साइन फॉर द वर्जिनिटी। ये बोल सकते हैं कि हाइमन कोई भी वर्जिनिटी का साइन नहीं है, हाइमन ब्रेक हो सकती है किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू। अब लास्ट आया हमारे पास क्या, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। कहाँ मिलेगा ये क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट अबव द यूरिथ्रा। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिल रहा है जिसे हम बोल सकते हैं टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस above the junction of labia minora, labia minora and clitoris is present above the urethra। जो यूरिथ्रा होएगा उसके क्या मिलेगा, यूरिथ्रल की जो ओपनिंग होएगी उसके ऊपर की तरफ मिलेगा, प्रेजेंट अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या कंप्लीट हो गया, क्लाइटोरिस। एक बार फिर से देखते हैं, हमने कर लिया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके बारे में हमने पढ़ा ओवरी के बारे में। ओवरी का साइज देख लिया हमने, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसके बाहर क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर, और अंदर वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोमल टिश्यू। अब ये टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर कोर्टेक्स और इनर वाला मेड्यूला। फिर ओविडक्ट आ गई जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मिलेगी। कितने पार्ट्स होंगे, 3, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनफंडिबुलम वाला ओवरी के पास होगा, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे जिसे हमने क्या नाम दे दिया था, फिम्बरी बोल दिया। किसका कलेक्शन करेगा, ओवम या एग का। देन हमने पढ़ा एम्प्यूला, जो इनफंडिबुलम है वो आगे की तरफ जाएगा, एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हमने क्या बोल दिया, एम्प्यूला। फिर क्या आया, इस्थमस। इस्थमस क्या हो जाएगा, एक नैरो पार्ट हो जाएगा जो एम्प्यूला से आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ है और यूट्रस में ओपन होगा। फिर आया यूट्रस जिसे वूम बोल दिया, पियर स्ट्रक्चर, सिंगल है और लिगामेंट के थ्रू अटैच है। 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। बर्थ के अंदर जब चाइल्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसके अंदर, मायोमेट्री के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो किसके कारण आएंगे, एंडोमेट्रियम के अंदर। फिर आया सर्विक्स, जो यूट्रस है वो आगे किस में ओपन होएगा, वेजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू ओपन होएगा। और इसकी कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया, सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और वेजाइना कंबाइनली क्या बोलेंगे, इसे
बर्थ केनाल बोलेंगे। फिर आया एक्सटर्नल जेनाइटल, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। मोन्स प्यूबिस एक कुशन है, क्या उसके ऊपर फैटी टिश्यू का कुशन है जिसपे स्किन और हेयर प्रेजेंट है। लेबिया मेजोरा एक स्किन का फ्लैशी फोल्ड मिलेगा, किसका, टिश्यू का, जो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी डाउन की तरफ, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करेगी। लेबिया माइनोरा जो है एक फोल्ड है जो अंडर किसके आएगा, लेबिया मेजोरा के अंदर एक फ्लैशी फोल्ड है जिसे लेबिया माइनोरा बोला। फिर आई हाइमन, एक बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन है जो किसको कवर करेगी, वेजाइना को लेकिन ये हाइमन ब्रेक हो जाएगी कब, जब कोई भी हैवी एक्सरसाइज होगी, तो हाइमन इज द नॉट अ साइन फॉर द वर्जिनिटी। अब नेक्स्ट आया हमारे पास क्लाइटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जिसे हमने क्या बोल दिया, क्लाइटोरिस। कहाँ मिलेगा, लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे और यूरिथ्रल ओपनिंग के अबव मिलेगा। ये हुआ हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं इसका लास्ट एक डायग्राम, कि डायग्राम के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं।